हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। शनिवार रात संचार नगर क्षेत्र में एक केमिकल के गोडाउन में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पास के अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिस पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मामला संचार नगर क्षेत्र का है। यहाँ केमिकल का गोडाउन है, जहाँ साबुन सहित अन्य सामान बनाया और पैकिंग की जाती है, जिसमें अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं देख लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी, जिसके बाद फायर की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फायर की टीम आग पर काबू पाती तब तक आग ने 4 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ये साबुन बनते हैं और साबुन का केमिकल था, उसमें आग लगी थी। और मयर जैन के नाम से कंपनी है, मालिक की बताया मयर जैन। नुकसान अभी आखिर हमने नहीं लिया, हमारी जनहानि किसी के नहीं हुई, कोई आस पड़ोस में किसी के जनहानि नहीं हुई है। मेरा आदेश निकल एसपी फायर इंदौर, इन मोती तपाली की 2 गाड़ी, 2 आंधी की। ठीक। एक्चुअली हम गोदाम शिफ्ट कर रहे थे, खाली करके। ये गोदाम पुराना हमारा सामान रखा हुआ था, प्लास्टिक के खाली बोरे और ड्रम रखे हुए थे। तो क्या पता शॉर्ट सर्किट लगा है कि क्या लगा है, हम तो निकल गए थे। तो उसके बाद पास वालों ने आके बताया कि आपके गोदाम में आग लगी हुई है। सर कितना नुकसान तो कुछ नहीं, सिर्फ खाली ड्रम और बोरियां रखी हुई थी अपनी। सर आसपास की और भी कुछ दुकानों में आग लगी? हाँ, अब ये हो सकता है कि पास में किस चीज़ का लगा हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का लग रहा है मेरे को, जहाँ तक अंदाजा है। किस चीज़ का गोदाम था सर? यहाँ अपना साबुन और सर्फ का पैकेजिंग और सब चीज़ें रखी रहती थी। आपका परिचय? जी, आपका सॉरी क्या? आपका परिचय? मेरा नाम मयंक जैन है। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने शनिवार रात पर वीआईपी केमिकल पर कार्यवाही की। टीम को सूचना मिली थी कि यहां बगैर लाइसेंस पूजन सामग्री की आड़ में कॉस्मेटिक और अन्य केमिकल तैयार किया जा रहा है। यहां कार्यवाही वीआईपी केमिकल जवाहर मार्ग पर की गई है। यहां खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि पूजन सामग्री की आड़ में कई तरह के केमिकल और कॉस्मेटिक तैयार किए जा रहे हैं, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की। हाँ सर, बताएं किस तरह की शिकायत प्राप्त हुई थी और क्या कौन सी द्वारा कर रही है? आज एडीएम साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर कार्रवाई की गई है और कार्रवाई अभी निरंतर जारी है। और जैसे भी अनियमितता पाई जाती है तो आगे उस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार की शिकायत थी सर? अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हो? शिकायत तो एडीएम साहब को मालूम है, उनके निर्देशन में हम लोग यहाँ हैं। आप किस विंग से हैं, कौन सी विंग यहाँ पर जांच कर रहे हैं? यहाँ फूड एंड ड्रग के सारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं और हमारा पूरा दल आया हुआ है यहाँ पर 6 लोगों का। और उसके अनुसार कोई केमिकल कुछ मिला है? अभी तो जांच चल रही है, फिर देखते हैं। हाँ सर, इससे पहले भी इनके ऊपर कई तरह की कार्रवाई की गई है, लेकिन इस तरह का किसी भी उसकी जानकारी मुझे नहीं। इससे पहले भी इनका ऐसा कहना है कि अनावश्यक इन्हें परेशान किया नहीं, अभी वर्तमान में तो मैं नया हूँ, इसलिए मुझे पूर्व की अभी जानकारी है नहीं। ठीक है, आपको परिचय दीजिए। मैं प्रेम डोंगरे, ड्रग इंस्पेक्टर इंदौर। सर बताएंगे किस तरह की कार्रवाई और क्या आप? मेरे पास ड्रग वाला है, इसके पहले भी 4 चक्कर आ चुके हैं और सीएम हेल्पलाइन पर इन्होंने किसी हमारे भतीजे ने आज से करीबन उनसे भाई से और मेरे भतीजों से करीबन 45 साल से झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी विवाद पर। क्या और सन 12 में ये जेल भी जा चुके हैं। सन्नी माटा
और श्यामलाल माटा और राज माटा। तो इस कार्रवाई से उनसे उस कार्रवाई से उनको मेरे से बदला लेने की इन्होंने ठान ली है। इन्होंने उस केस में मेरे से समझौता कर और क्या नाम है वो केस में से राजीनामा कर निकलवा लिया। आपका काय का व्यवसाय है? मेरा व्यवसाय आज करीबन 40 साल से वीआईपी केमिकल कंपनी का है। जिस पहले मैं अपना कॉस्मेटिक का ही काम था मेरा, जिसका लाइसेंस मेरा सन 5 तक था। सन 84 से लेकर सन 5 तक मेरा था। इसके बाद मेरे को हार्ट की दिक्कत हो गई थी तो मैंने लाइसेंस कैंसिल उसको यानी सरेंडर करा था। फिर इसके बाद अपना फिर मैंने अपना 11 में फिर से अप्लाई करा तो फिर मेरे को हार्ट की दिक्कत फिर हो गई तो मैंने ऑपरेशन हो गया करवाया था। फिर इसके बाद मैंने पूजन सामग्री का अपना लाइसेंस अगर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो पूजन सामग्री का मैंने काम चालू करा। अभी क्या क्या बनता है आपके? अभी मेरे फर्म में गुलाब जल बनता है और चमेली तेल बनता है, महावार चोला वगैरह जो चढ़ाते हैं और महावार अपना जो माता पूजन में लगता है। सर ये बताइए कि 4 बार कार्रवाई हुई, क्या उन्होंने सब एसडीएम द्वारा भी आई थी जब पूरी जांच करके गई। करीबन उनके साथ 20 जने थे जी। उन्होंने भी क्लियर लिखा कि इनके यहाँ कोई भी चीज़ नहीं पाई गई, ये झूठी शिकायत पाई गई। इसके बाद नगर निगम वालों ने भी यही लिखा कि इनके यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पूजन सामग्री है। इसके बाद अपना ड्रग वालों अभी पिछले चक्कर भी जब आए थे इन्होंने भी वही लिखा एसडीएम को कि इनके यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है जो अपना गलत पाई गई, सब पूजन सामग्री पाई गई है। आज कितने लोग आए हैं? आज ये करीबन 6-7 जने आए हैं और पुलिस वालों के साथ आए हैं। तो मैं उल्टा थाने पर गया हूं और ड्रग वालों को लेकर अपने साथ आया हूं कि आप मेरे साथ चलिए और आप जांच कीजिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और आज भी उन्होंने यही डीएम साहब को बताया कि इनके यहाँ पूजन सामग्री इनके यहाँ है और हम ये जांच कर रहे हैं कि ये कॉस्मेटिक पर कैसे गई, ये इनका विषय है। मैंने अपना पूजन सामग्री वालों को बेचा है। अब वो कौन किसको बेचता है ये मेरा कोई लिखआउट नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र माटा है और मैं इतना परेशान हो चुका हूँ और इसके खिलाफ मैं कोर्ट में केस भी लगा चुका हूँ इसी पॉइंट पर कि ये हर जगह जाकर वो झूठी शिकायतें करता है। कलेक्टर साहब को भी मैंने इसकी शिकायत की थी, जिसका अभी थोड़े दिन पहले ही ये अपना ड्रग वाले भी उधर ही कलेक्टर साहब के यहीं थे और उनके सामने ही मैंने इनको बताया था कि मैं साहब ये रोज़ के रोज़ ये जाकर शिकायत करता है कि इनके यहाँ नकली है, विस्फोटक है, यानी रोज़ गलत चीज़ें बोलकर कॉपियाँ भी पड़ी हैं। ऑर्डर की मेरे पास और कोर्ट में मैं हाई कोर्ट तक जीत कर आया हूँ इसी पॉइंट पर एसडीएम साहब के खिलाफ और सन्नी के खिलाफ। बगैर मास्क वालों पर निगम की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में निगम की टीम ने शनिवार रात 3 इमली चौराहा पर यात्री बसों और अन्य वाहनों पर बगैर मास्क यात्रा कर रहे लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की है। निगम की टीम द्वारा कोरोना के चलते लगातार बगैर मास्क के घूमने वाले लोगों पर कार्यवाही की जा रही है। निगम की टीम को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद निगम की टीम 3 इमली चौराहा पर पहुंची और रात को निकलने वाली बसों की चेकिंग करते हुए बगैर मास्क के यात्रियों सहित बसों के ड्राइवर और क्लीनर पर भी स्पॉट फाइन की कार्यवाही की। ये कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें मैं सहायक सीसीआई जोन 18 की टीम, हमारे दरोगा वगैरह हम लोग मिलकर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 इमली पर। इसमें स्पॉट फाइन हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, बसों में भर के ले जा रहे हैं, दूसरे विभिन्न अन्य व्हीकल में भर के ले जा रहे हैं लोगों को, सवारियों को, जिसमें सवारियाँ मास्क नहीं लगा रही हैं या स्टाफ के द्वारा मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ मेरे द्वारा उन पर इम्पोज की जा रही है। सर, कितनी बसों पर अभी तक कार्रवाई
लगभग 15 से 20 भिन्न भिन्न प्रकार के व्हीकल्स पर हमने चालान किए, उनके ड्राइवर हेल्पर इस प्रकार के लोगों पे चालान किए हैं, जिसमें हमारे द्वारा 100 से 200 रुपये तक इन पर फाइन इम्पोज किया गया है। मेरा नाम पंकज शर्मा है, सहायक सीएसआई जोन 18। हमारे साथ में सहायक सीएसआई पतरोड़ जी हैं जोन 18, और बाकी हमारी टीम है। केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि बिल के विरोध में देश भर का किसान सड़कों पर उतरकर जंगी प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता और विधायक बढ़ती महंगाई के विरोध में राज्य और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में दिखाई दिए। पता तब चला जब कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के समीप धरना देकर प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन सौंपा। दरअसल पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित रोजमर्रा की वस्तुओं में बढ़ती महंगाई ने लोगों को खून के आंसू रुला दिया, जिसके विरोध में खरगोन जिले में कांग्रेस कमेटी ने ठेला गाड़ी पर रसोई गैस, मोटरसाइकिल रखकर रैली निकाली और गांधी प्रतिमा के समीप धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा किया जा रहा है। और बैलगाड़ी और बाइक को भी रखकर ठेले पर रखकर प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के साथ। किसानों की समस्याओं के साथ साथ देश के अंदर इस वक्त महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। पेट्रोलियम पदार्थों के जब देश में भाव बढ़ते हैं तो उससे प्रतीत होता है कि सारी चीज़ों के भाव बढ़ते हैं। देश में पेट्रोल चरम सीमा पे आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे दामों पे बिक रहा है, डीजल सबसे ऊंचे दामों पे बिक रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर 100 रुपये प्रति गैस की टंकी पर भाव बढ़ा दिए गए। महिलाओं का आक्रोश भी पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। किसानों का आक्रोश है, नौजवानों का आक्रोश है। आज़ाद हिंदुस्तान में इतने कभी पेट्रोल के भाव नहीं रहे। जो मोदी जी 2014 के पहले कहते थे कि पेट्रोल 70 रुपये है, जो इस देश के अंदर 35 रुपये में मिलना चाहिए, उनकी योजना है कि 135 रुपये लीटर पेट्रोल पे हो सकता है कि 2024 तक ले जाएंगे। उसके विरोध में आज पेट्रोलियम पदार्थों के, विशेषकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के विरोध में और किसानों की समस्याओं के विरोध में कांग्रेस पार्टी के एक आह्वान पर, प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ आज एक रैली निकालकर बापू के सामने धरना प्रदर्शन करके 1 घंटे के लिए धरने पर बैठेंगे। उसके बाद प्रशासन को ज्ञापन देंगे और पूरे देश के अंदर और विशेषकर मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अगर पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के भाव कम नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ पुनः इस बात का विरोध करती रहेगी जब तक पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम न हो। लोकसभा और विधानसभा में भी घेरा जाएगा सरकार? बिल्कुल निश्चित, जहां अवसर मिलेगा, जो मंच होगा, वहां पर सरकारों को घेरने का काम करेंगे। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी से निवेदन करते हैं कि अगर वो इस महंगाई के दौर में पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट टैक्स कम कर दे तो निश्चित ही पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम हो सकते हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश के अंदर वेट सबसे अधिक मात्रा में लगाया जा रहा है, इसलिए उनसे भी मांग करते हैं और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करें, विशेषकर रसोई गैस की कीमतें कम। रसोई गैस की सब्सिडी भी बंद कर दी गई। 3 महीने तो ठीक है, इनकी नीयत और नीति है कि गरीब और मध्यम वर्गीय की कमर और किसान की कमर कैसी तोड़ी जाए, जो कांग्रेस पार्टी और आज़ाद हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसान, गरीब और मजदूर और महिलाओं के लिए जो योजनाएं थी, उन योजनाओं पे जो सब्सिडियाँ था, धीरे धीरे करके किसानों की, महिलाओं की और गरीब और दलित, पिछड़े की, आदिवासी के, अल्पसंख्यक की सबकी सब्सिडियाँ ख़त्म कर रहे हैं ताकि उनकी कमर तोड़ने पर किसान लगी। निकाय चुनाव नजदीक आते ही इंदौर में वार्ड स्तर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। साथ में आचार संहिता लगने के पहले लगातार वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज इंदौर के वार्ड 18 में करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन व उद्घाटन हुआ। इंदौर निकाय चुनाव के चलते सभी नेता अपने दावेदारी में जुटे हैं। वहीं इंदौर वार्ड 18 के विजय परमार के नेतृत्व में वह विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में 6 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन हुआ।
जिसमें वार्ड 18 के शिवजी नगर, शिवकंठ नगर, गोविंद नगर खर्चा में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी थी उनका आज भूमि पूजन किया गया है व कल से इन सभी कार्यों का शुभ आरंभ हो जाएगा। रमेश मेंदोला के हाथों हुए इस भूमि पूजन में वार्ड में सड़क ड्रेनेज की अधिक समस्याएं थी, जिनका आज भूमि पूजन होने के बाद कहीं न कहीं क्षेत्र के रहवासियों में खुशी की लहर है। नया भूमि पूजन हो किस तरह की यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं की अब कमी रहेगी और यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का चूँकि बहुत अभाव था, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव था। पिछले पार्षद काल देखा जाए तो पार्षद काल में जो काम होना चाहिए वो काम शून्य के बराबर हुए, ना के बराबर हुए। हर जगह रोड, ड्रेनेज, पेक लाइन सभी चीज़ें खराब थी, दयनीय स्थिति में थी। यहाँ के सारे सदस्य, यहाँ के रहवासी लोग, सभी लोग भाजपा परिवार के सदस्यों से, हमारे मंडल अध्यक्ष राजकुमार मालवीय जी से, अन्नपूर्णा परमार जी से, हमारे जनार्दन विश्वकर्मा जी से, वार्ड अध्यक्ष इंदर परमार जी से, सभी लोगों से मिलने के बाद हम सब लोगों ने विधायक श्री रमेश मेंदोला जी से प्रार्थना की कि दादा यहाँ पर काम में बहुत कमी है, कहीं ना कहीं जनता परेशान है। जब दादा ने, विधायक जी ने हमारे जो यहाँ के जोन अध्यक्ष है कुरिल साहब को बुलाकर उनसे अवगत करा, उनको सारी सब चीज़ों की जानकारी दी। जानकारी देने पर 6 करोड़ 15 लाख के कुल काम निकले, जिसमें भवानी नगर, शिवनगर, शिवखंड नगर, गोविंद नगर खारचा, बजरंगपुरा, अवंतिका नगर सभी जगह के रोड का आज भूमि पूजन विधायक श्री रमेश मेंदोला जी ने किया है और 6 करोड़ 15 लाख के काम आज स्वीकृत हुए और कल से काम के सारे ठेकेदार यहाँ पर अवगत थे, सारे ठेकेदार यहाँ पर थे, सारे अधिकारी यहाँ पर थे, सभी ने कल से काम चालू करने का बोला है और इसी को लेकर रहवासियों में खुशी की लहर वार्ड क्रमांक 18 में देखी गई है। कि विजय विज्जू परमार, इंदौर। आज उनने हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी आए थे 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र के और वार्ड नंबर 18 में सारी रोडों का भूमि पूजन करा उनने। क्या विकास कार्य? रोड, ड्रेनेज, नर्मदा लाइन, बिजली, पानी, मतलब सभी की उनने समस्या हल करी। जो भी समस्या थी वो पूरी हल करी उन्होंने। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव में किस तरह कैसा पार्षद देखते हैं? यही पार्षद चुनना चाहते हैं कि जो हमारा विकास करे, जनता की सुने। महापौर के रूप में किसे देखना? महापौर के रूप में तो हम हमारे विधायक जी को ही देखना चाहते हैं, रमेश मेंदोला जी को ही। इस तरह के विकास कार्यों में लोगों को कितनी राहत मिलेगी, किस तरह की समस्याओं? लोगों को राहत तो पूरी मिल रही है, जो सरकारी योजना आती है उसकी राहत भी मिल रही है और बाकी हम दिलाई देते हैं उन लोगों को राहत। क्षेत्रवासी होने के नाते क्या कहना चाहेंगे मेंदोला जी? क्या धन्यवाद देंगे मेंदोला जी को विकास कार्यों? बहुत सारे उनको धन्यवाद दिया लेडीज़ों ने, अभी कितना उनका स्वागत करा लेडीज़ों ने। हर काम में रमेश मेंदोला जी जब बोलो जब तैयार होते हैं, सभी काम में तैयार होते हैं। वो विकास तो क्या, हर काम में तैयार हो जाते हैं। मेरा नाम अन्नपूर्णा परमार है। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी के नाम से लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में मामला दर्ज किया है। थाना विजयनगर क्षेत्र में बुल रिसर्च एडवाइजरी कंपनी द्वारा कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। यह कंपनी विजयनगर क्षेत्र के प्रिंसेस पार्क से संचालित हो रही थी। कई लोगों को दुगने पैसे देने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई। फिलहाल पुलिस ने बुल रिसर्च कंपनी के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश शुरू की। सर, विजयनगर थाने में एक 420 का एक प्रकरण दर्ज हुआ है सर, क्या है पूरा मामला? विजयनगर थाने क्षेत्र में कल एक फरियादी के द्वारा बुल रिसर्च कंपनी के खिलाफ शिकायत की गई थी, जो बेसिक एडवाइजरी कंपनी है और उसके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम किया गया और उसमें आरोपियों की तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। पार्टियां आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गई है। सर, लगभग कितने की धोखाधड़ी? 52 लाख रुपए के करीब की धोखाधड़ी का मामला है, तो जिसमें विवेचना की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। जो भी संचालक और जो भी है उसके संबंध में पूरी साक्ष्य एकत्रित की जा रही है।
सरदारपुर जनपद में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए मुरम रोड में सफेद पोश नेताओं के संरक्षण में जिम्मेदारों द्वारा मजदूरों के हक पर डाका डाला गया है। वहीं जॉब कार्ड धारियों की बजाय रसूखदार भ्रष्टाचारियों के खाते में मजदूरी की राशि का भुगतान किया गया। पूरे मामले में RES विभाग के उपयंत्री, SDO तथा जनपद CEO की कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। ये आज आवेदन दिया है, क्या है मामला? ये मैंने SDM को एक RES विभाग की मतलब जांच दी थी, जो 1.5 करोड़ रुपए निकले भानगढ़ वाले के खाते में। तो वो SDM को आवेदन दिया था। उसके बाद भानगढ़ वाले 4 लोग मेरे को वहाँ बकवार उठाने आए थे। उठाने के बाद में उनने मेरे को गाड़ी में बिठा के बिच्छा ले गए थे। बिच्छा दादागिरी करी, गाली गलौज करी। उसके बाद में मैंने आवेदन एक SDOPO को दिया था, एक SDM को दिया था। SDM ने वहाँ से FR के लिए लिखा था। आज सरदारपुर थाने पे मेरी FR दर्ज हुई है और सभी अधिकारी के संज्ञान में है कि कम से कम कि RES में कितना गमन है, क्या है। इन लोगों ने फर्जी पहले तो जॉब कार्ड बनाए, फर्जी जॉब कार्ड बनाने के बाद फर्जी मास्टर बना के मतलब ये खाते नंबर डाल के सब ने पेमेंट आहरण कर लिया। आरोपी इसमें कौन कौन थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया? आरोपी में एक तो है गौरव पिता श्यामलाल जाति मारू कुमावत है भानगढ़ का, एक संजय चौधरी करके है, एक नारायण है। 3 आदमी है। आपका नाम? भागीरथ चौधरी, MPTV मीडिया के प्रधान संपादक। आज की एक घटना सामने आई है। हमारा साथी पत्रकार भागीरथ चौधरी को कुछ लोगों थोड़ा डराया धमकाया है, क्या है पूरा मामला? हाँ, जैसा कि भागीरथ चौधरी जी द्वारा मुझे एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि भानगढ़ निवासी कुछ लोगों के द्वारा उनके घर पर आकर धमकाया और डराया गया और मारपीट करने का प्रयास किया गया। मेरे द्वारा आवेदन संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित किया गया है उचित कार्रवाई हेतु। किस मामले को लेकर यह घटना हुई है? जैसा कि उनके आवेदन में उल्लेख था कि मनरेगा एवं RES विभाग की अन्य योजनाओं के संबंध में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ शिकायतें उनके द्वारा की गई थी, जिससे कुछ पक्षों को आहत हुए और उन लोगों ने उन पर इस प्रकार से जो भी मारपीट जो उन्होंने बताया, मारपीट या अन्य डराने धमकाने का उनको प्रयास किया। सर, मनरेगा नरेगा योजना के अंतर्गत भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी इसकी जांच चूंकि जिला पंचायत की टीम के द्वारा, जनपद की टीम के द्वारा की जा रही है। जब तक कोई भी स्थिति सामने नहीं आती तब तक कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। आपका नाम और पता बताइए। मैं विजय राय, SDM सरदारपुर।